सभी पौधों की ग्रोथ के लिए और पौधों पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आज के वीडियो में एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताने वाली हूँ जो हर घर में मौजूद है और जिसे बेकार समझकर हम अक्सर फेंक दिया करते थे। ये इस तरीके का फर्टिलाइज़र है, खाद है जो आप अपने इंडोर आउटडोर सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। फूलों वाले पौधों को दे सकते हैं, सब्जियों वाले पौधों को दे सकते हैं या फिर फलों वाले पौधे अनार वगैरह आपने लगा रखा है, शिमला मिर्च है, हरी मिर्च है, सभी प्रकार के पौधों को दे सकते हैं। और ये है मटर के छिलके। मटर के छिलके तो आजकल हर घर में मिल जाएँगे। मटर के छिलके का आप क्या करते हैं? ज़ाहिर है मटर को निकाल कर छिलके को फेंक देते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी मटर के छिलके नहीं फेंकेंगे। ये जो मटर के छिलके हैं, ये कचरा नहीं है, ये आपके गार्डन के लिए, आपके पौधों के लिए एक ऐसा पौष्टिक तत्व है जो फ्री में आप तैयार करके पूरे साल अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मटर के छिलके होते हैं, इनमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, फाइबर जो कि आपको पता होगा कि अक्सर छिलकों में फाइबर पाया जाता है। किसी भी प्रकार के छिलके में, एप्पल के छिलके हों या और भी बहुत तरीके के छिलके में फाइबर होता है, कॉपर होता है, पोटेशियम होता है और ये जो पोषक तत्व होते हैं, ये हमारे गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, हमारे पौधों के लिए। तो ये जो मटर के छिलके हैं, इनका पहला यूज़ तो ये है कि आप इन्हें छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लीजिए या नहीं भी कट करेंगे तो डायरेक्टली आप इसे पानी में डाल करके, मैं बता रही हूँ किस तरीके से आप एक बहुत ही बढ़िया एंजाइम बना बना सकते हैं। एंजाइम एक तरीके का आप कह सकते हैं उत्प्रेरक होता है या प्रोटीनियस एक चीज़ होती है जो पौधे में आप जो कुछ भी डालते हैं उसे और ज़्यादा बूस्ट करता है और ज़्यादा उस खाद को तैयार करता है आपके पौधे के लिए। अब आपको करना क्या है, पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर से थोड़ा-सा कम पानी लिया है। यदि आप बॉटल में ले रहे हैं पानी, तो ऊपर से थोड़ी-सी जगह ज़रूर छोड़ देनी चाहिए, पूरे बॉटल को नहीं भरना चाहिए। और यदि काँच का बॉटल हो तो बहुत ही अच्छा है। मटर के छिलके कितने होने चाहिए? 2 मुट्ठी ले लीजिए 1 लीटर में और करीब इतना गुड़ ले लीजिए। ये जो गुड़ होता है, ये आपके पौधे की उपजाऊ क्षमता को बढ़ा देगा, यानी कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा। अब कई लोगों को ये क्वेश्चन दिमाग में होगा कि कहीं इससे चींटियाँ ना लगें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इससे कोई चींटी नहीं लगेगी, कोई फंगस नहीं लगेगा। इसे आप इस तरीके से भर के बीच-बीच में स्टर करते रहें और इसे कम से कम 45 डेज़ तक आपको ऐसे ही रहने देना है। 45 डेज़ में इसका कलर बिल्कुल चेंज होकर के ब्लैकिश हो जाएगा और ये जो मटर के छिलके हैं, ये इसमें पानी में बहुत अच्छे से घुल जाएँगे। आप चाहें तो इसमें 2 मुट्ठी नीम के पत्ते भी मिला सकते हैं, तो ये और भी ज़्यादा आप कह सकते हैं एक फंगिसाइड के रूप में भी तैयार हो जाएगा। यदि अवेलेबल है आपके पास नीम की पत्तियाँ सूखी हुई हैं, तो मिला लीजिए। यदि फ्रेश मिलाना चाहते हैं, तो फ्रेश भी मिला सकते हैं, 2 मुट्ठी के करीब। अब जब 45 डेज़ के बाद ये बनकर रेडी हो जाएगा, तो इसे आप 5 लीटर पानी में मिला लेंगे और इस पानी को आप अपने सभी पौधों पर इस्तेमाल करेंगे। यदि आप चाहें तो अभी भी 45 आवर्स के बाद इसके पानी को आप बराबर मात्रा में, यानी कि 1 लीटर यदि पानी है तो 1 लीटर और नॉर्मल पानी मिला लीजिए। 1 लीटर ये बॉटल का पानी और 1 लीटर नॉर्मल वाटर मिला कर के अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। लेकिन एंजाइम बनाने के लिए 3 महीने या 45 डेज़ तक का वेट करना होता है। इस तरीके से इन मटर के छिलकों से आप बहुत ही बढ़िया पोषक तत्व तैयार कर सकते हैं और अपने सभी पौधों को दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो मटर के छिलके हैं, इन्हें अच्छे से ड्राई करके, अच्छे से सुखा करके आप रख लीजिए। गर्मियों में ये बहुत ही काम देगा, यानी कि ये जो मटर के छिलके हैं, ये मल्चिंग के तौर पे आप इस्तेमाल करेंगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब आपके पौधे सूखने लगते हैं, पत्तियाँ बिल्कुल पीली होकर गिरने लगती हैं, तो इन्हें छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करके आप एक लेयर मिट्टी में यदि दबा देते हैं, जो कि अक्सर मैं मल्च करने के लिए आपको बताती हूँ, तो ये एक खाद के रूप में भी मिट्टी में तैयार होता रहेगा और दूसरी चीज़ आपके पौधों की ये रक्षा भी करेगा। तो ये जो मटर के छिलके हैं, ये बहुत तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो अभी पानी में बॉयल करें और इसके पानी को छान करके अपने सभी पौधों को दे दें, तो फ्री में ही आपके पौधों को कैल्शियम और फाइबर मिल जाएगा। यदि आप कोई केमिकल खाद नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे चेंज कर करके यदि खाद आप अपने पौधों को देते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपके गुड़हल वगैरह में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी या गुलाब में। देखिए, मल्च करने का ये तरीका हो सकता है, इसे छोटे छोटे पीसेज में कीजिए और
इस तरीके से मिट्टी से ढक दीजिए। जैसे ही धूप थोड़ी-सी तेज़ होगी और इस तरीके के जो पौधे हैं, जो लीफ़ी प्लांट्स हैं, जैसे रबर प्लांट हो गया, मनी प्लांट है या फिर और भी पौधे हैं, जैसे ये ड्रेसिना है जिसे मैं करके दिखा रही हूँ। तो फिर आप इस तरीके से जब आप मल्च करेंगे, आप देखेंगे मिट्टी बहुत ही प्राकृतिक तरीके से उपजाऊ बनी हुई है। लेकिन अभी सर्दियों में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अभी आप इसे पानी में भिगो दीजिए नॉर्मल वाटर में 24 घंटे के लिए और अगले दिन उसके पानी को यूज़ कर लीजिए। हमेशा नॉर्मल वाटर देने से कहीं बेहतर है कि इस तरीके से छिलकों के पानी का आप इस्तेमाल किया करें। आप देखेंगे आपके गार्डन में ज़्यादा हरियाली है, पौधे ज़्यादा स्वस्थ नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये कोई बताने की बात नहीं, आप सबको पता है कि जितने भी ये छिलके होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। तो जब आप रात भर पानी में भिगोते हैं और उसके पानी को इस्तेमाल करते हैं, मतलब उन पोषक तत्वों का इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर रहे हैं। इसे वीक में 2 या 3 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के अनुसार। तो अभी नॉर्मल वाटर हमेशा देने से कहीं बेहतर है कि ये मटर के छिलके वाला पानी आप दे कर के देखिए। 3-4 तरीके से इस्तेमाल कीजिए, फ्री में ही आपके पौधों को बहुत सारा पोषक तत्व मिलता जाएगा। मुझे उम्मीद है जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।